नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र की बात करेंगे आज। महाराष्ट्र जहां पे लगातार कोरोना तांडव कर रहा है, लगातार वहां के जनमानुस परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ जनमानुस परेशान हो रहे हैं इस कोरोना काल में, लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र के इस कद्दावर लीडर और डिप्टी सीएम अजीत पवार की इमेज को मेंटेन रखने के लिए और उनके सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए, हैंडल करने के लिए, ख्याल रखने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के सोशल मीडिया का मेंटेन करने के लिए, ख्याल रखने के लिए 6 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के सरकार के खजाने से निकलेंगे। अब सवाल है कि आखिर अजीत पवार साहब हैं कौन? तो अजीत पवार साहब हैं शरद पवार साहब के भतीजे, जो महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं। और उनके सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए इतिहास में सबसे बड़ा रकम दिया जा रहा है, और वो है 6 करोड़ रुपए। जिस 6 करोड़ की ज़रूरत महाराष्ट्र के जनता के लिए होना चाहिए था, जिस 6 करोड़ की ज़रूरत महाराष्ट्र के कोरोना काल में हो रहे तांडव को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन 6 करोड़ रुपये सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए एक एजेंसी को दी जा रही है, जो एजेंसी अजीत पवार के सोशल मीडिया को हैंडल करेगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉग, ये तमाम चीज़ों को सिर्फ देखेगी कि क्या सही है, क्या गलत है। ये तमाम चीज़ों को निगरानी करेगी और कीमत लेगी भारी। उसका कीमत है 6 करोड़ रुपए, और ये सरकारी खजाने से निकलेगा। लेकिन जैसे ही 6 करोड़ की बात आई है, उसके बाद विपक्ष हमलावर हो गए हैं। अब विपक्ष के 2 कद्दावर लीडर राम कदम साहब और नीतीश राणे, लगातार महाराष्ट्र सरकार से सवाल हर मुद्दों पे पूछते हैं। वो चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, पालघर साधुओं का मामला हो, दिशा सल्यान का मामला हो, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे लगातार राम कदम साहब हो या नीतीश राणे लगातार महाराष्ट्र सरकार से 2-2 हाथ करते हैं। और जैसे ही नीतीश राणे और राम कदम साहब के कान तक ये बात पहुंची कि 6 करोड़ रुपए सिर्फ सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए दिए जा रहे हैं, इन दोनों नेताओं के कान खड़े हो गए और लगातार सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और लगे सवाल पूछने कि आखिर जिस टाइम में सरकार को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, जिस टाइम में सरकार को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जिस टाइम में सरकार को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जिसे कोरोना को रोका जा सके, उस समय इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत क्या थी सिर्फ इमेज को मेंटेन करने के लिए, और सिर्फ भी सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी नीतीश राणे चुप नहीं बैठे। नीतीश राणे ने और भी एक बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कुछ ऐसे बॉलीवुड कलाकारों को 2 से 3 लाख रुपए देती है कि सिर्फ वो महाराष्ट्र सरकार के बड़ाई करे, महाराष्ट्र सरकार के बारे में बखान करे, खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट लिखे, और उनके एवज में उनको 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते हैं कि महाराष्ट्र की छवि चमकता रहे, महाराष्ट्र की छवि सरकार की चमकते रहे, और उसमें बड़ी रकम दी जाती है ताकि सरकार की छवि धूमिल नहीं हो। क्योंकि जिस तरह के लगातार बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार की छवि धूमिल होती जा रही है। और सबसे बड़ा लेटेस्ट में जो इंसिडेंट है वो 100 करोड़ का वसूली का मामला है, जिसे पूरे महाराष्ट्र सरकार को झकझोर कर रख दिया था और झकझोर कर रख भी दिया है, जिसे छवि सुधारने के लिए लगातार कहीं ना कहीं सरकार चाहती भी होगी। इसी बीच दौरान में नीतीश राणे
जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में और दिशा साल्यान के मामले में लगातार रिपब्लिक भारत से वो सबूत देते रहे, और उनके पिता नारायण राणे साहब लगातार कमेंट करते रहे। अब वही नीतीश राणे इतने बड़े खुलासा किया है कि बॉलीवुड कलाकार 2 से 3 लाख रुपए लिए हैं और लेते हैं सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के बारे में बड़ाई करने के लिए कि महाराष्ट्र सरकार बेहतर है, महाराष्ट्र सरकार बेहतर काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ये कर रही है, महाराष्ट्र सरकार वो कर रही है। ऐसे तमाम बेहतर कमेंट करने के लिए पैसे लेती है। लेकिन नीतीश राणे साहब ने कहीं पे भी किसी भी कलाकार का नाम नहीं लिया है। लेकिन नीतीश राणे ने ये जरूर कहा है कि मैं इसको महाराष्ट्र के विधानसभा के पटल पर रखूँगा और इन तमाम बातों का उजागर करूँगा कि आखिर इतनी बड़ी रकम सिर्फ सरकार की छवि को सुधारने के लिए क्यों दी जा रही है। आखिर किसी पर्सनल सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई क्यों खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम सवाल लगातार भाजपा और भाजपा के कद्दावर लीडर महाराष्ट्र सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई जनता के बीच में क्यों नहीं जा रही है, जनता के लिए क्यों नहीं जा रही है। जिस समय कोरोना तांडव कर रहा है, कोरोना गया नहीं है, और कोरोना सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में तांडव कर रहा है। और इस समय हर पैसा हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। लगातार सरकार लगातार विपक्ष ये सवाल सरकार से पूछ रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।